पहले इसके बारे में बताने का काम 1927 में किया था। was the first to draw, पहले व्यक्ति थे और उसने ही सबसे पहले ड्रॉ किया था। ड्रॉ attention towards the pyramid of number, towards the pyramid of नंबर, संख्या के बेसिस पर इन्होंने ही सबसे पहले बताने का काम किया था। He suggested that in a predator chain, through the size of the primary producer is the smallest, yet their number is larger. कंपटीशन स्टेट के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है, प्राइमरी प्रोड्यूसर किस बेसिस से सबसे ऊपर है। ऑप्शन था, ठीक है, ऊपर है तो क्या कहा गया, नंबर के बेसिस से ही सबसे ज्यादा ऊपर है। ये लाइन एक क्वेश्चन बन गया था, ठीक है। लार्जर द प्राइमरी कंज्यूमर और हार्बीवोरस, द प्राइमरी कंज्यूमर और हार्बीवोरस is the chain is slightly bigger. Herbivorous in the chain is slightly थोड़ा सा slightly bigger in size, but less in number, लेकिन संख्या के बेसिस से यह कम होगा। The secondary consumer is definitely comparatively big in size, आकार में ये बेहतर होगा। They further decrease in number, फिर उसके बाद उसकी संख्या घट जाती है। The process of gradual decrease in number, gradual decrease in number is continued to be successive trophic level, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इसकी संख्या वैसे वैसे कम होती
चली जाएगी। जैसे डायग्राम से समझते हैं, अगर मान लीजिए कि ये एक पिरामिड है, सबसे नीचे जो है ये क्या है, ग्रास है। उसके बाद जो ग्रास को खाएगा, मान लीजिए वो ग्रास ऊपर हो गया, ग्रास ऊपर हो गया, ग्रास ऊपर को फिर जो खाएगा वो हो गया फ्रॉग, फ्रॉग को जो खाएगा वो हो गया स्नेक, स्नेक्स को जो खाएगा वो हो गया वल्चर, गिद्ध। अब यहां पर क्या कहना चाह रहा है, चलिए समझते हैं इस चीज को पिरामिड ऑफ नंबर में। ये नीचे के एरिया को हम लोग बेस बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे नीचे है, और इस एरिया को हम लोग एपेक्स बोलते हैं, ये चोटी है। ठीक है, तो नीचा सबसे नीचे क्या हो गया, बेस हो गया, और सबसे ऊपर क्या हो गया, चोटी हो गया। तो बेस और एपेक्स, इस चीज को समझिए क्या क्या बात कह रहा है। कह रहा है चार्ल्स इल्टॉस, कब का टाइम है, 1927 का टाइम है। ठीक है, 1927 का टाइम है, और उसमें उन्होंने क्या कह रहा है कि फर्स्ट ड्रो द अटेंशन टुवर्ड्स द पिरामिड। लोग इसको नहीं जानता था, लेकिन लोगों को एक ऐसा माध्यम दिया, एक ऐसा तरीका दिया जिससे हम ये जागरूक हो सके, ये समझ सके कि ये होता क्या है। तो उन्होंने पिरामिड का एक कंसेप्ट दिया, सजेस्टेड दैट द प्रीडेटर चेंज थ्रू द साइज ऑफ द, इसमें साइज साइज भी मेंटेन हो रहा है कि साइज कौन सबसे ज्यादा है, कौन कम है, कौन कम है, कौन कम है, इस तरह से ये डिफरेंस। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर इज द, ठीक है, प्रीडेटर चेन थ्रू द साइज ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर इज द स्मॉलेस्ट एट। ठीक है, भले इसमें आपको एनर्जी कम मिलती हो, लेकिन अगर संख्या की बात करेंगे तो ये लार्जर में होता है, मतलब अगर इसको खाने वाला अगर होगा तो इसकी एनर्जी भले ही कम मिलेगा, लेकिन यह इसकी जो संख्या होगी वह कैसा होगा, नंबर इज लार्जर। ठीक है, द प्राइमरी कंज्यूमर और हार्बिवोरस इन द चेन इज स्लाइटली बिगर इन साइज। ठीक है, साइज में यह इससे थोड़ा सा, मतलब इसके तुलना में ये थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन इससे ये छोटा भी नहीं है। तो ग्रास ऊपर जो होगा उसकी भी संख्या होगी, लेकिन ग्रास की तरह नहीं होगी, ग्रास सबसे ज्यादा है, उसके बाद ग्रास ऊपर आता है, जो कि मुख्य रूप से हार्बिवोरस है, घास उस खा के अपना जीवन चलाता है। इन द चेन स्लाइटली बिगर इन साइज बट लेस इन नंबर। ठीक है, साइज में ये बड़ा हो गया, घास छोटा था, साइज में ये बड़ा हो गया, लेकिन इसकी संख्या जो है वो कम हो गई, नंबर में कम हो गया। द सेकेंडरी कंज्यूमर इज डिफाइंड द कंपैरेटिवली बिग इन साइज, फिर ये ग्रास ऊपर छोटा छोटा टिड्डा था, अब टिड्डा से ये बड़ा हो गया फ्रॉग, लेकिन फिर वही नंबर में कम हो गया। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है ये डिक्रीज करता जा रहा है, और इस तरह के चीजें जो है वो ट्रॉपिक लेवल में दिखाया गया है। हो जाएगा तो बोलिएगा। रॉक के बाद नीचे नहीं दिख रहा है। हो जाएगा तो मैसेज कीजिएगा। ये क्या हो गया, सो बताया गया। अब इसका डिफिनीशन क्या समझेंगे, डिफिनीशन में यही देखेंगे, जिसमें बेस चौड़ा हो और एपेक्स छोटा हो वह दिखाएगा कौन चीज को, पिरामिड ऑफ नंबर को। इसमें कौन कौन आएगा तो देख लिए,
कहेंगे फ्रॉग का साइज और ग्रास ऊपर का साइज में किसका साइज ज्यादा है, तो हम स्वाभाविक कहेंगे कि फ्रॉग बड़ा है। लेकिन कहेंगे नंबर किसका ज्यादा है, तो कहेंगे ग्रास ऊपर का नंबर ज्यादा है। फिर कहेंगे स्नेक ज्यादा है कि वल्चर ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि स्नेक ज्यादा है। ठीक है, स्नेक ज्यादा है, वल्चर कम है। लेकिन कहेंगे आकार किसका बड़ा है, तो वल्चर का बड़ा है, स्नेक का छोटा है। ये चीज है। अब डिफिनीशन क्या है पिरामिड ऑफ नंबर का। इसमें भी एक तरह का उल्टा पिरामिड होता है जिसको इन्वर्टेड पिरामिड कहते हैं, वो भी नंबर की बेसिस पर ही है, उसको भी देखते हैं। चलिए, डिफिनीशन क्या है, जब पूरा याद ना रहे तो आप लिखिएगा क्या इसको। अरेंजमेंट ऑफ प्रोड्यूसर एट द बेस एंड द top consumer at the apex representation then with their number a pyramid is formed. पिरामिड का एक निर्माण हो जाता है। दिस इज नोन एज इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज पिरामिड ऑफ नंबर। चलिए, ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए, इसी में एक होता है इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड का मतलब ये होता है उल्टा पिरामिड। ठीक है, ये क्या होता है, जब पैरासाइटिक फूड चेन में, पैरासाइटिक किसको बोलते हैं, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भोजन और आवास के लिए डिपेंडेंट रहता है, उसको पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में चिड़िया है, पौधे हैं, पैरासाइट्स है, संख्या के बेसिस से ही यह इन्वर्टेड हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग इन्वर्टेड पिरामिड के नाम से जानते हैं। लेकिन ये भी संख्या के बेसिस पे है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड, और आता है इसी के अंतर्गत इन्वर्टेड पिरामिड। कैसे, इसको समझिएगा, ये भी चूंकि संख्या के बेसिस से, इसलिए इसको भी इसी में रख के हम लोग समझ लेते हैं। इसमें होता क्या है, तो सबसे ऊपर जो हो जाता है वो हो जाता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की संख्या ज्यादा हो जाती है, बर्ड्स की संख्या उससे कम, और ट्री की संख्या सबसे कम। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, इन द केस ऑफ पैरासाइटिक फूड चेन, इन द केस ऑफ पैरासाइटिक फूड चेन the situation is reverse. The situation is reverse. सिचुएशन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। सिचुएशन इज रिवर्स इन ए ट्री इकोसिस्टम, इन ए ट्री इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम, हालांकि ये भी नंबर की बेसिस से है, तो इसी के अंतर्गत ये भी आ जाता है इकोसिस्टम।
we find the single big tree is able to provide, we find a single big tree, एकमात्र बिग बड़ा पौधा, single big tree provides food and shelter for a large number of birds. Food and shelter for large number of birds. पेड़ एक ही पेड़ है और उसमें बहुत सारी चिड़िया जो है वह है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स। लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स, दैट इज द पैरासाइट्स, ठीक है, बर्ड्स। फर्दर वी फाइंड दैट, ठीक है, हम लोग यह प्राप्त करते हैं दैट द पैरासाइट ड्राइविंग द फूड, द पैरासाइट ड्राइविंग देयर फूड, ये जो पैरासाइट्स है ये अपने फूड को ड्राइव कर रहा है। ड्राइव मतलब क्या हो गया कि सबसे बड़ी आबादी इसी की हो जाती है, बर्ड्स को खाने के लिए, बर्ड्स को, तो बर्ड पे ही ये पैरासाइट्स हावी हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बर्ड की संख्या कम रहती है और पैरासाइट की संख्या ज्यादा होती है, तो जिसकी संख्या ज्यादा हो, ठीक है, तो वही हो जाता है। फूड फ्रॉम द बर्ड आर कंपेरेटिवली लार्जर नंबर देन बर्ड्स, ठीक है, फूड फ्रॉम द बर्ड्स are comparatively larger in number than birds, larger number than birds, ठीक है। तो ये हो गया पिरामिड ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड्स। बेस इज नेरोस्ट एंड एपेक्स इज ब्रॉडेस्ट, ठीक है। देयर बेस इज नैरोएस्ट, नैरो लिखेंगे, नैरो, एंड एपेक्स इज ब्रॉडर मतलब होता है चौड़ा, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड पिरामिड हो गया, किस बेसिस से, नंबर के बेसिस से, नंबर के बेसिस से हम लोग इसको बांट दिए। ये हम लोग का हो गया कंप्लीट। सर इसमें बेस ऊपर होगा या नीचे, ठीक है, बेस, इसका बेस जो हो गया ऊपर हो गया, ठीक है, उसके एक को कंपैरिजन करते हुए हम इसको ला रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसका जो बेस है, ठीक है, बेस क्या कर रहा है, एपेक्स इज ब्रॉडर, ये चोटी जो है चोटी यही इसी को मानेंगे, चोटी चौड़ा है और एपेक्स इसका छोटा है, उसके कंपैरिजन में इसको ला रहे हैं, इसलिए, ठीक है। अगर इन दिस केस पैरासाइट फूड चेन सिचुएशन रिवर्स, इसमें उल्टा हो रहा है, ट्री इकोसिस्टम वी फाइंड दैट सिंगल बिग ट्री प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, ठीक है, फॉर ए लार्जर नंबर ऑफ बर्ड्स, इसमें चिड़िया की संख्या, ट्री की संख्या कम, एक ही पेड़ है, उसमें बहुत सारी चिड़िया रहती है और उस चिड़िया को खाने के लिए बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा पैरासाइट सब मौजूद है, ठीक है। तो इसमें बेस जो होगा यही होगा और एपेक्स जो होगा यही होगा, इसका बेस नैरो होगा और एपेक्स ब्रॉडर होगा, चौड़ा होगा।
चलिए, तो ये तो हो गया। अब आपको देखना है पिरामिड ऑफ बायोमास, और उसके बाद देखेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी, और उसके बाद खत्म हो जाएगा। हो गया सब लोगों का? दूसरा देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास, ये दूसरा है, पिरामिड ऑफ बायोमास। चलिए इसको देखते हैं। द वेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, द वेट ऑफ all organisms of a population of a population of a population which constitute a trophic level in a ecosystem, a trophic level in an ecosystem, trophic level in an ecosystem is called biomass, is called biomass. The total of the biomass, the total of the biomass, the total of the biomass of the total of the biomass of all the trophic level forms the biomass. Trophic level forms the biomass, forms the biomass of community or ecosystem, of community or ecosystem. ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे बेस पर ग्रास है, ट्री है, जो घास खाता है घास खाए, जो ट्री खा सकता है पेड़ पौधे, वो ट्री हो गया। फिर उसको खाने वाले डियर्स हो गए, डियर दोनों खा सकते हैं। फिर उसके बाद लाइन हो गए। ठीक है, तो ग्रास बहुत है, डियर के पास जो है ऊर्जा इन दोनों से आएगा, और उसके बाद लाइन से आएगा। ठीक है, तो ये इसमें होता क्या है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, बायोमास दैट बेस ऑफ द बायोमास इज द कंज्यूमर एंड टॉप ऑफ द प्रेजेंट इज द। ठीक है, ये चीज हो गया। जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी संख्या भी कम हो जाएगी और उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बॉडी में कितना लगता है, ये चीज जो है वो बायोमास है या उसकी संख्या कहलाता है। चलिए देखते हैं ये क्या है। इफ बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर, इफ बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर
प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्सरी कंज्यूमर्स, secondary consumers are arranged in the form of graph, are arranged in the forms of graph keeping the biomass of producer, keeping the biomass of the producers, keeping the biomass of producers at the base and the biomass of producer at the base and the biomass of the consumer and the biomass of consumers at the top called pyramid of biomass, is called pyramid of biomass। ठीक है, तो बायोमास में क्या है कि ग्रास के पास जितनी एनर्जी है उसकी एनर्जी का 10% इसके पास और उसकी एनर्जी का इतना परसेंट, मतलब जितना शरीर में लगता है, शरीर में कितना लग रहा है वो उसका बायोमास कहलाता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा बायोमास डिक्रीज करेगा। ठीक है, ऊपर जितना ट्रॉपिक लेवल पे आ जाएगा एपेक्स बायोमास इज, ठीक है, is less, apex biomass is less and base biomass is high। ठीक है, इसके पास एनर्जी लेवल ज्यादा है, इससे कम है, इससे कम है। ये चीज जो है ये बायोमास के फॉर्म में दिखाना होता है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम बायोमास प्रोड्यूसर ग्रास ट्री लार्जर देन द बायोमास ऑफ डियर्स, डियर के तुलना में इस ग्रास के अंदर बायोमास की मात्रा ज्यादा है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ठीक है, बायोमास जो होगा लाइन के अंदर कम हो जाएगा। ठीक है, किसके तुलना में? डियर के तुलना में। ठीक है, ये चीज कर रहा है इफ वी गो बेस टू अपेक्स इट डिक्रीजेज, चलिए तो ये बायोमास घटता चल जाएगा। ठीक है, अपघटन हो जाएगा उसका। चलिए अब लास्ट पढ़ना है बायोमास पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसमें क्या कह रहा है? द वेट ऑफ ऑल ऑर्गेन्स ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए इसका जो वजन होगा, चाहे वो ट्री है या ग्रास का है, इसके तुलना में इस डियर का वजन जो होगा वो कम हो जाएगा और उसकी तुलना में इसकी जो संख्या या उसका वजन होगा वो कम हो जाएगा। वही वेट पे बात कर रहा है। द वेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ ए पॉपुलेशन, पूरे समुदाय में किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो वजन होता है, ठीक है, विच कंस्टिट्यूट ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोमास। इसी को हम वजन, मान लीजिए कि ये 5000 केजी का है, तो हिरन थोड़ी ना 5000 केजी का होगा, हिरन बहुत होगा तो 500 केजी या 700 केजी या 1000 केजी होगा उसको, और लाइन जो होगा उससे भी कम हो जाएगा। यह जो संख्या है हिरन की कुल आबादी, ग्रास की कुल आबादी और लाइन की कुल आबादी, सबको अगर तुलना करेंगे तो जैसे जैसे ऊपर बढ़िएगा वजन कम होता चला जाएगा। यही चीज कहलाता है पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, इफ ए बायोमास प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी, जब हम इसको अरेंज कर देते हैं ग्राफ में तो आप देखते हैं कि इसकी संख्या ज्यादा है और इसका वजन भी ज्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वजन कम होते चल जाता है। इसका मतलब एपेक्स पे वजन कम है और बेस पे वजन ज्यादा है, मतलब नीचे से ऊपर जाने पर वजन डिक्रीज कर रहा है।
हो गया सबका? रात में 12 बजे बैठ के स्टेटस देखता है ये लड़का, क्या नाम है इसका, धर्मनाथ, क्लास में नहीं आ रहा है। परीक्षा होगा तब बुझेगा अपना। रोहन तनी समझाना उसको। पंद्रह जुलाई के आसपास में याद रखिए आप लोग का डेट। आपका और थर्ड पार्ट एक बार लेगा। उसका ऐप नहीं चल रहा है तो बतियाएगा ना हमसे। पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, यही देखना है। और तीसरा और आखिरी है ये, द सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी, द सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, different trophic level in the ecosystem, in the ecosystem is governed by the law, is governed by the law of thermodynamics, of thermodynamics, thermodynamics during passing through the successive level, during passing through the successive level, about 90% energy is transformed, about 90% energy is transformed into heat energy and transformed into heat energy and comes out the circle, comes out the cycle. comes out the cycle, ठीक है। सिंगल स्टेज बाइंड्स ओनली 10% फूड एनर्जी, सिंगल स्टेज बाइंड्स ओनली 10% एनर्जी एट द लॉ ऑफ लिंडमान। लिंडमान ने ही सबसे पहले 10% का नियम दिया था, ठीक है। It is arranged in linear fashion. It is arranged in linear fashion, मतलब किसी जाल की तरह नहीं, जैसा होता है वैसे ही अरेंज रहेगा, ठीक है। दिस पिरामिड इज नोन एज
pyramid of energy. This pyramid is known as pyramid of energy. Base is broader and apex is narrower. अगर हम एनर्जी का फ्लो की बात करें तो मान लीजिए कि अगर इसके पास 2000 कैलोरी है, 2000 कैलोरी है, तो उसके ऊपर जो जाएगा उसके पास 200 कैलोरी होगा, उसके ऊपर जो जाएगा उसका 20 कैलोरी होगा, उसके ऊपर जो जाएगा वो 2 कैलोरी होगा, उसके ऊपर जो जाएगा वो 0.2 कैलोरी होगा। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है 10% के हिसाब से घट रहा है। जैसे देख लीजिए 2000 गुने 10/100 काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 200। तो इसके ऊपर में हो गया ये 200। इसी तरह से सब जो है 10% के बेसिस पर बटा हुआ। चलिए तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल पिरामिड। अब हम लोग नया टॉपिक अभी देखेंगे। ये टॉपिक सबका खत्म हो गया। इसमें कह रहा है द सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, द इकोसिस्टम गवर्न बाय द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स लॉ क्या कहता है, पढ़े होइएगा ग्रेजुएशन में 11-12 में, कि जितना एनर्जी कभी बर्बाद नहीं होता है बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता है। बस वही बात कर रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के द्वारा यह समझने की कोशिश होती है कि जितनी एनर्जी मिलती है वह एनर्जी का 10% अगले वाले रूप में चला जाता है। ठीक है, मतलब हीट एनर्जी के रूप में फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर जितने भी एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है उसका 10% अगले वाले में पहुंच रहा है। चलिए हो गया सबका। चलिए ठीक है, जिनका ड्यूज है तनी देख लीजिएगा, हम लोग को भी जरूरी है और देना रहता है। यहाँ वहाँ का रेंट है, बहुत सारी बातें हैं। नहीं आप तो लोग दीजिएगा तो फिर हम कहाँ से देंगे। चलिए ठीक है।